महावशीकरण जिसको हम बोलते हैं वो फोटो से ही होता है। अगर सामने वालों की फोटो मिल जाए ना तो उसके ऊपर हम वशीकरण ऐसा कर देंगे कि हाँ भी बंदा पूछे बिना पानी भी नहीं पिए। अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के जा रहा है और उसे मुझे वश में करना है दोबारा, ने एक नींबू के ऊपर आपने लाल स्केच से उसका नाम लिखना है, पार्टनर का नाम लिख के नीचे 3++ के निशान बनाने हैं। नीचे आपने अपना नाम लिखना है। 11 बार तुम्हारा जो पार्टनर है उसकी फोटो के ऊपर से आपने घुमा लेना है। और इसी तरीके से अगर कोई पत्नी अपने पति को वश में करना चाहती है तो वो किस तरीके से कर सकती है? पति की एक फोटो अपने पास रखनी है। फोटो के ऊपर उसने एक स्वास्तिक बनाना है पीले चंदन से। कोई इंसान एक तरफा प्यार करता है किसी से, सामने वाला लड़का हो या लड़की हो, उसको अगर वश में करना हो, सफेद कलर का आपने रुमाल लेना है। एकदम प्लेन होना चाहिए, कोई लाइनें नहीं उसके अंदर होनी चाहिए। रुमाल के अंदर आपने 11 लौंग रखने हैं। शादीशुदा महिला या शादीशुदा पुरुष को हमें वश में करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते? पासपोर्ट साइज की फोटो के ऊपर हमने 2 इलायची रखनी है, 2 लौंग रखने हैं और थोड़ा सा जो संदूर होता है ना लाल कलर का संदूर उस फोटो के ऊपर छिड़क देना है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। डार्क वर्स पर स्वागत है एक बार फिर। तड़कता भड़कता एक और नया एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं तंत्र, वशीकरण, ओकल्ट साइंस के ऊपर, जिन पर हम हमेशा बातें करते हैं। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है पंडित रोहन शास्त्री जी, जो पहले भी देख चुके हैं आप हमारे चैनल पर। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। वेलकम सर। जय श्री महाकाल। जय माता दी सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। हम तो बस आप आए हैं दोबारा तो बढ़िया हैं एकदम। सो सर, बेसिकली आपका जो पिछला पॉडकास्ट था काफ़ी पसंद किया लोगों ने। जो आपने उपाय बताए थे वो बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने और कमेंट्स में हमारे ये डीएम करने लगे। डीएम भी आए कि सर को दोबारा बुलाया जाए। इसी पर्पज़ के लिए हमने आपको दोबारा बुलाया है और उसी तरीके के जो आपके उपाय सिद्ध किए हैं वही उपाय हम आज के पॉडकास्ट में आपसे जानने चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम रिलेशनशिप से। सर जी, अगर किसी का रिलेशनशिप है और वो अचानक टूट जाता है तो उसे बचाने के लिए या उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? अगर देखो जी, जिनका रिलेशन बढ़िया चल रहा है, बातचीत अच्छे से हो रही है, उनका रिलेशन अचानक से तोड़ रहा है तो उसके अंदर जो मेन रीज़न होता है वो होता है थर्ड पर्सन का। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि हमारे दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आता है वहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा क्लैश ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप उस रिलेशनशिप को टूटने से बचाना चाहते हो तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने करना क्या है, एक सफ़ेद कागज़ लेना है। सफ़ेद कागज़ से आपने लाल स्केच से अपने प्रेमिका या प्रेमिका नाम लिखना है, प्रेमिका या प्रेमिका का। नीचे आपने 5++ के निशान बनाने हैं। नीचे आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिख के उसको 3 बार फोल्ड कर लेना है पर्ची को। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगा देना है फोल्ड करने के बाद, कि वो पर्ची खुल ना पाए। शहद लगा के उस पर्ची को 7 बार अपने सर के ऊपर से आपने घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपने मंगलवार की रात को उसको राइट हैंड तकिए के नीचे रख के आपने सोना है। हाँ। और बुधवार को उस पर्ची को सुबह उठ के आपने जला देना है। ओके। जैसे आप मंगलवार ये काम करोगे तो बुधवार को ही आपका जो प्यार है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर आपके दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो भी कम हो जाएगा और जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, पिछली बार जो है फोटो से वशीकरण आपने कुछ उपाय बताए थे तो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। मैं इस बार भी जानना चाहूँगा कि फ़ोटो से किस तरह वशीकरण कर सकते हैं हम। फ़ोटो देखो, जिसके ऊपर वशीकरण करना है ना उसकी नाम, फ़ोटो, जन्म तारीख, 3 चीज़ें हमें चाहिए। उसके ऊपर हम पूजा पाठ अनुष्ठान विधि करते हैं। जो सबसे बढ़िया महावशीकरण जिसको हम बोलते हैं वो फ़ोटो से ही होता है। अगर सामने वालों की फ़ोटो मिल जाए ना तो उसके ऊपर हम वशीकरण ऐसा कर देंगे कि हाँ भी बंदा पूछे बिना पानी भी नहीं पिएगा। अच्छा, तो किस तरह का वशीकरण किया जाएगा अगर किसी पर करना हो, घरेलू टोटका अगर करना हो? अगर जी अपने आप घर बैठे करना चाहते हो तो उसके लिए एक महाशक्तिशाली आपको मैं मंत्र बता देता हूँ। जो आपने करना है, करना आपने क्या है, शनिवार की रात को 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में जब मर्जी आप वो जो काम है कर सकते हो। जिसको आप वश में करना चाहते हो उसकी फ़ोटो निकाल लेनी है, फ़ोन में हो या रियल फ़ोटो हो, जैसी मर्जी हो। फ़ोन की तरफ देख के आपने एक मंत्र बोलना है 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में।
ओम हिम क्लीम कमख्य मम वश्य वश्य स्वाहा। ये मंत्र का आपने 11 बार जाप करना है। अगर शनिवार के दिन आप ये मंत्र 11 बार बोलोगे उसकी फोटो को देख के, फोटो को देखने के बाद में आपने थोड़ा सा कुछ मीठा खाना है, मतलब कि कोई मिठाई जो खानी है वो सफ़ेद कलर की होनी चाहिए। अगर वो मिठाई आपने खा ली शनिवार के दिन, ये काम आपने कर लिया, तो मात्र 3 दिन के अंदर अंदर, जैसे कहते हैं ना, वो हमारे पूरा वश में हो जाएगा। हम जैसा बोलेंगे वैसा वो करेगा, हमारी उंगलियों के ऊपर नाचेगा। अच्छा, अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के जा रहा है और उसे मुझे एक वश में करना है दोबारा जी, कि वो मेरे पास ही रहे, तो मैं किस तरह का वशीकरण किया जाएगा? देखो जी, आप जो अपने आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक उपाय और बता देता हूँ जो महाशक्तिशाली है, जो मैंने खुद सिद्ध किया हुआ है और मेरे कई क्लाइंटों को फायदा भी मिला है। कि आपका पार्टनर आपसे पहले बात करता था, आप चाहते हो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और हमारे पूरे वश में हो जाए, पूरी हमारी मुट्ठी में हो जाए, पूरे कंट्रोल में हो जाए। तो करना आपने है, एक नींबू के ऊपर आपने लाल स्केच से उसका नाम लिखना है, पार्टनर का नाम लिख के नीचे 3++ के निशान बनाने हैं। नीचे आपने अपना नाम लिखना है। 11 बार तुम्हारा जो पार्टनर है उसकी फोटो के ऊपर से आपने घुमा लेना है। 11 बार अपने सर के ऊपर से उसको घुमा लेना है। उस नींबू को क्या करना है, कहीं पे ऐसी जगह पे रख देना कि तुम्हारे अलावा उसको कोई छेड़ ना पाए। और सुबह जब आप उठोगे 12 बजे से पहले पहले उस नींबू के 4 टुकड़े करके उसको गंदी नाली में फेंक देना, चलती नाली में। अगर ये काम आपने कर लिया तो ये काम आपने जो करना है वो करना है बुधवार को रात को। गुरुवार के दिन ही आपका जो प्रेमी है या प्रेमिका है वो पूरे आपके कंट्रोल में हो जाएगी, पूरे आपके वश में हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि पानी मछली के बिना तड़पते हैं ना, मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे आपका प्यार आपके लिए तड़पेगा। तो सर अगर बात करें हम खोए हुए प्यार की, क्या तंत्रा के माध्यम से हम अपना खोया हुआ प्यार भी पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं जी। जैसे हमारा जो प्यार खो चुका है, हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वापस वो हमारी लाइफ के अंदर आ जाए। तो उसके लिए एक आपको उपाय ये बताता हूँ। एक पान का पत्ता लेना आपने, पान के पत्ते के ऊपर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए अपने प्रेमी की या प्रेमिका की। फ़ोटो लेके उसके ऊपर आपने थोड़ा सा शहद लगाना है और ऊपर अपनी फ़ोटो चिपका देनी है। चिपका के उस पान के पत्ते को आपने फोल्ड कर लेना है, मतलब मोड़ लेना है 3 बार। मोड़ के जो कलेवा होता है, मोली होती है लाल धागा, उससे 7 बार उसको घुमा देना है। ठीक है, घुमा के आपने 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमाना है और 7 बार अपने पार्टनर के सर के ऊपर से घुमाना है कि जो आपका प्यार खो चुका है उसके ऊपर से घुमा के उसको मंगलवार की रात को आपने अपने तकिए के नीचे लेफ्ट हैंड में रख के सोना है। लेफ्ट हैंड अगर आप रख के सोए तो अगले दिन ही जो आपका प्यार है बुधवार को वो खुद पे खुद आपसे बात करेगा। जो वो आपसे पहले बात नहीं करता था, खो चुका था, आपका रिलेशन बंद हो चुका था, वो अपने आप ही चल के हमें अनब्लॉक करेगा, हमसे बात करेगा, हम जैसा बोलेंगे वैसा वो करेगा। अच्छा गुरुजी, मतलब ये जो पान का पत्ता या तेज पत्ता जो भी होता है उसके ऊपर नाम लिखते हैं हम और फिर तकिए के नीचे रखते हैं, या फिर जी कैसे भी उन चीज़ों का, मतलब जो भी प्रोसेस है उपायों की, वो कैसे काम करती है? वो देखो जी, जो वशीकरण है या मनचाहा प्यार है, जो हमारा खोया हुआ प्यार है, उसके लिए ये काम हम कर सकते हैं। वो पान के पत्ते पे भी चल जाता है, तेज पत्ते पे भी चल जाता है। अच्छा। हाँ, अगर हम जिसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, जिसके साथ हमारी कोई बातचीत ही नहीं है, उसके ऊपर ये चीज़ बिल्कुल काम नहीं करती। और ये भी चीज़ उसी पर्सन के ऊपर काम करती है कि अगर प्रॉब्लम कम है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो भी चीज़ नहीं चलेगी। अच्छा, मतलब तेज पत्ता और जो पान का पत्ता वो उसके अंदर ही एनर्जी होती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो गुरुजी अगर हमें कम से कम समय में किसी को वश में करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो जी, जो कम से कम भी समय लगता है ना वशीकरण करने में, वो 3 दिन तो लगते हैं। 3 दिन लगते हैं जी। अच्छा। 2 घंटे 1 घंटे वाला कोई भी वशीकरण नहीं होता। जो भी होता है फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 घंटे के अंदर अंदर जो वशीकरण है बिल्कुल नहीं होता है। मेरे से अगर किसी ने वशीकरण करवाना है तो उसके अंदर मात्र कम से कम जी आपको मैं बोलूँ 3 दिन का समय लगेगा। अगर हम 3 दिन के अंदर अंदर कम से कम टाइम के अंदर किसी को अपने पूरा कंट्रोल में चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पूछे बिना कोई काम करे ही ना, तो उसके लिए आपको एक काम बता देता हूँ जो आपने करना है। एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ते के ऊपर आपने ब्लैक स्केच से 5 बार अपने पार्टनर का नाम लिखना जिसको आप वश में करना चाहते हो। और जो तेज पत्ते की बैक साइड है पीछे आपने 5 बार अपना नाम लिखना है। लिखने के बाद में जहाँ पे अपने अपने पार्टनर का नाम लिखा है वहाँ पे जगह छोड़नी है नीचे, वहाँ पे एक मंत्र लिखना है, ओम कुरु कुरु स्वाहा। फिर उस पार्टनर का नाम लिखना है तेज पत्ते के ऊपर और उस तेज पत्ते को आपने जला देना है। ये जो काम करना है गुरुवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, आप जब मर्जी कर सकते हो गुरुवार को।
उस तेज पत्ते को आपने जला देना है। जलाने के बाद जो उसकी राख होगी उसका आपने तिलक निकाल लेना है। अगर ये आप काम गुरुवार को कर लेते हो तो मात्र 3 दिन के अंदर अंदर शनिवार तक आपका जो प्यार है वो पूरा आपके लिए तड़प उठेगा, आपका कहना भी मानेगा। अगर रात को भी आप उसको फ़ोन करके बुलाओगे ना तो भी आपका प्यार आपके पास भागा आएगा। ये मेरी जवाबदारी है। अच्छा गुरुजी, अगर कोई मान लो कोई इंसान एक तरफा प्यार करता है किसी से, सामने वाला लड़का हो या लड़की हो जी, उसको अगर वश में करना हो या उससे प्यार करवाना हो तो किस तरह का वशीकरण किया जाएगा? देखो जी, अगर कोई पर्सन किसी को चाहता है, ठीक है, पर वो सामने वाला नहीं चाहता, पर अगर हमारे मन के अंदर सच्चा प्यार है तो मैं आपको काम बता देता हूँ, वो मेरा टोटका 1001% चलेगा। उसके लिए करना आपने क्या है कि एक सफ़ेद कलर का जो रुमाल होता है वो आपने लेना है। एकदम प्लेन होना चाहिए, कोई लाइनें नहीं उसके अंदर होनी चाहिए। सफ़ेद कलर का आपने रुमाल लेना है। रुमाल के अंदर आपने 11 लौंग रखने हैं, 11 हल्दी की गांठ रखनी है और 11 हरी इलायची है वो आपने रखनी है और 5 उसके अंदर कपूर की जो टिक्कियाँ वो आपने रखनी है और उसको आपने 5 गांठ मार देना रुमाल को। छोटी सी पोटली उसको बना लेना है। बनाने के बाद में उसको जिसको हम चाहते हैं कि हाँ भी वो हमारी तरफ आए, हमसे खुद पे खुद प्यार करें, उसके सर के ऊपर से हमने 11 बार उसको घुमा लेना है। ये आपने काम करना है सोमवार को शाम को 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच में। ये काम अगर 8 बार, अगर 11 बार उसकी सर के ऊपर से हमने ये घुमा लिया, जो एक तरफा प्यार है वो खुद पे खुद आपके लिए तड़फेगा। मात्र 2 दिन के अंदर खुद पे खुद आपसे बात करेगा, खुद पे खुद आपका कहना मानेगा और खुद पे खुद आपको प्रपोज करेगा और बोलेगा मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। जैसे गुरुजी, जैसे आप बता रहे हो कि मछली की तरह तड़फेगा अगला इंसान, तो अगर किसी को याद दिलवानी है खुद की जी, और मतलब जो हमारा पार्टनर है वो किसी और के बारे में ना सोचे, सिर्फ हमारे बारे में सोचे, इसके लिए उसके दिल और दिमाग पर किस तरह से हम काबू कर सकते हैं? देखो, अगर हम चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारे बारे में सोचे, हमारे सपने ले, हमारे कहना माने, तो इसके लिए करना आपने ये है कि आपने शुक्रवार के दिन, जो शुक्रवार होता है वो लव मैरिज के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। हाँ। शुक्रवार के दिन आपने करना ये है कि एक आपने सफ़ेद कागज़ लेना है, एकदम सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद कागज़ के ऊपर आपने जो ब्लू स्केच होता है नीले कलर का, नीले कलर के स्केच से आपने उसका 51 बार नाम लिखना है। अच्छा, 51 बार नाम लिखने के बाद में उस पर्ची को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद उसको काला धागा होता है जो सूती, काले धागे से उसको बांध देना है। बांधने के बाद में उसको 4 दिन तक उसको अपनी जेब के अंदर रखना है, राइट हैंड। अगर वो अपनी जेब के अंदर रखेगा उस पर्ची पे नाम लिख के, ये जो आपका काम है मात्र 3 से 4 दिन लगेंगे। जो आपका प्यार है ना वो आपके लिए तड़फने लगेगा, उसको आपकी याद आएगी, आपके सपने आएंगे, किसी दूसरे पर्सन के बारे, तीसरे पर्सन के बारे वो सोचेगा ही नहीं, ना सोचेगी। अच्छा, तो गुरुजी कभी कभार ऐसा होता है कि कोई शादीशुदा महिला की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है, जी। तो अगर किसी शादीशुदा महिला या शादीशुदा पुरुष को हमें वश में करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो जी, मेरे पास भी जो फ़ोन आते हैं वो यही आते हैं कि शादीशुदा महिला को और पुरुष को हमने वश में करना है। अधिकतर फ़ोन यही आ रहे हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि एक अगर कोई उसका कपड़ा मिल जाए हमें तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई कपड़ा नहीं है मिलता तो उसके लिए उसकी फ़ोटो निकालनी है। फ़ोन के अंदर नहीं चलेगी फ़ोटो, उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चलेगी। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो के ऊपर हमने 2 इलायची रखनी है, 2 लौंग रखने हैं और थोड़ा सा जो संदूर होता है ना लाल कलर का संदूर, उस फ़ोटो के ऊपर छिड़क देना है। छिड़कने के बाद में उस फ़ोटो को लेफ़्ट हैंड में हमने रखना है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। लेफ़्ट हैंड के हाथ के अंदर पकड़ के वो मुट्ठी है वो बंद कर लेनी है। हमें जो सामान है वो गिर ना पाए, पूरी मुट्ठी बंद करके आँख बंद करके अपने मंदिर के सामने आपने बैठना है सोमवार के दिन सुबह, और मंत्र बोलना है ओम भगवती कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र का जाप करने के बाद जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, चाहे वो पुरुष है चाहे वो औरत है, उसका आपने 3 बार नाम लेना है। 3 बार नाम लेने के बाद में वो जो सामान है उसको कहीं पे मंदिर की फ़ोटो के पीछे या कहीं पे उसको छुपा देना है। और उसके बाद में आपने एक पानी पीना है, 1 गिलास पूरा, कांच के गिलास के अंदर पानी पीना है पूरा। अगर वो पानी पी लेते हैं कांच के गिलास के अंदर तो मात्र इसके अंदर जो समय लगेगा वो लगेगा 2 दिन का। तीसरे दिन ही जो शादीशुदा महिला है चाहे वो औरत है, जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना वैसे वो हमारे लिए तड़फेगा।
हमारे से खुद चल के बात करेगा और हमारा कहना मानेगा। अच्छा गुरुजी, जो लवर्स हैं, दोनों लवर्स चाहते हैं कि हमारी लव मैरिज हो, लेकिन उसमें थोड़ी मोटी अड़चन आ रही है अगर, तो उसको ख़त्म करने के लिए या उनकी लव मैरिज सक्सेस हो जाए, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं वो? देखो जी, अगर लड़का लड़की दोनों राजी हैं, शादी करना चाहते हो, उनका योग भी बन रहा है, गुण भी मिल रहे हैं, पर शादी उनकी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए एक महाशक्तिशाली आपको मंत्र मैं बता देता हूँ। जो आपने करना ये है कि आपने लाल कलर का एक रुमाल लेना है, हैंकी लेना है। लाल कलर के रुमाल के अंदर आपने, उसके अंदर एक हमें चाहिए तेज पत्ता। तेज पत्ते के ऊपर आपने 7 बार अपने लवर का नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद में उसके ऊपर जो शहद होता है ना, शहद की जो शीशी होती है वो सारी उसके ऊपर छिड़क देनी है, छोटी शीशी जो है। छिड़कने के बाद में उसको 7 बार रुमाल को गांठ मार देनी है। गांठ मारने के बाद में उसको 11 बार अपने सर के ऊपर से उतारना है, घुमाना है, और 11 बार सामने वाली फ़ोटो के ऊपर से घुमाना है। और करना क्या है उस चीज़ का कि सोमवार के दिन शिवजी भगवान के मंदिर के अंदर वो जो चीज़ है हमें वो चढ़ा के आना है। और जो फ़ोटो है वो जो पीपल का पेड़ होता है उसके अंदर इतना गड्ढा करके 1 हाथ जितना उसके अंदर गाड़ देनी है। और जो सामान है वो शिवजी के मंदिर के अंदर चढ़ा देना है। मात्र समय लगेगा 7 दिन का। 7 दिन के अंदर अंदर जो लव मैरिज में बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, वो सारी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। घर वाले भी मान जाएंगे और दोनों के जो अड़चन आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो गुरुजी कभी कभार ऐसा होता है कि पति हो या पत्नी हो वो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ बढ़ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को तोड़ने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए आपने करना ये है कि आपने गुरुवार के दिन करना ये है कि हाँ भी जो बंदा आपके दोनों के बीच में तीसरा बंदा आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है दोनों के लाइफ के अंदर, तो करना क्या है कि उसकी एक फ़ोटो हमने निकाल के रख लेनी है। एक जो जटा वाला नारियल होता है वो नारियल को ब्लैक कपड़े के अंदर बांध देना है। बांधने के बाद में उसकी एक फ़ोटो बांध के रखनी है और एक फ़ोटो निकाल के रखनी है। 2 फोटो चाहिए थर्ड पर्सन की। फ़ोटो को उसको कपड़े को 3 गांठ मार के उसकी फ़ोटो के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है। घुमाने के बाद में कोई तीखी चीज़ चाहिए हमें जिससे वो नारियल पूरा कट जाए, मतलब वो नारियल को पूरा काटना है। और ये जो काम करना है हमने सिर्फ गुरुवार को करना है। उसकी फ़ोटो के ऊपर से 7 बार घुमा के उसको कहीं पे रख देना है कि हाँ भी जिसके साथ अफेयर चल रहा है उसको ना ये चीज़ पता चले। कोई अलमारी में या कोई बॉक्स में कहीं पे छुपा के रख देना है। शुक्रवार को जब आप उठोगे ना, अकेले में वो काम करना है कि कोई तीखी जो धातु होती है ना उससे उस नारियल को काट देना है। जैसे वो ज़ोर से नारियल कटेगा तो उसमें आवाज़ आएगी ज़ोर से, पटाखे जैसी। जैसे वो आवाज़ आई, वो नारियल कट गया, वैसे आपके लाइफ में से जो थर्ड पर्सन आ रहा है आपके दोनों के बीच में वो आपसे दूर हो जाएगा। आपका जो प्यार है वो स्ट्रांग हो जाएगा। गुरुजी, अगर पत्नी बात नहीं मानती है और पत्नी को अगर कंट्रोल करना है, वश में करना है, तो पति को क्या करना पड़ेगा? अगर पति अपनी पत्नी को वश में करना चाहते हैं तो करना उसने ये है कि पत्नी को प्यार से समझा के सिर्फ मात्र 2 दिन, शुक्रवार को और शनिवार को, जो संदूर मांग भरती है जो पत्नी, उसकी मांग खुद पे खुद भरनी है पति ने। मांग भरते टाइम एक मंत्र बोलना है, ओम भगवती कुरु कुरु स्वाहा, और 3 बार मन के अंदर ही पत्नी का नाम लेना है और मंत्र भी मन के अंदर बोलना है। शुक्रवार को मॉर्निंग और शनिवार को मॉर्निंग, ये 2 दिन आपने ये काम करना है। एतवार के दिन आपकी जो पत्नी है वो आपके पूरे कंट्रोल में हो जाएगी। आपका कहना भी मानेगी, आपकी बात भी सुनेगी, आपके पूरे अंडर के अंदर हो जाएगी, आपके पीछे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करेगी। ये मेरी गारंटी है। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर ये जो आपको असर है वो दिखना चालू हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई पत्नी अपने पति को वश में करना चाहती है तो वो किस तरीके से कर सकती है? अगर पत्नी करना चाहती है आपके पति को पूरा कि मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे कहने में रहे, तो करना उसने ये है कि पति की एक फ़ोटो अपने पास रखनी है। उस फोटो के ऊपर उसने एक स्वास्तिक बनाना है पीले चंदन से। फ़ोटो के ऊपर एक स्वास्तिक बना के पीले चंदन से उस फोटो को पूरा फोल्ड करके उसको एक रुमाल के अंदर बांध देना। लाल कलर का रुमाल होना चाहिए और पति का रुमाल होना चाहिए जो उसने यूज़ किया है, जो उसने यूज़ किया रुमाल। उस रुमाल के अंदर उस फोटो को बांध के स्वास्तिक बना के रुमाल के अंदर बांध देना है। बांधने के बाद में उसको 21 बार अपने हस्बैंड के पति की फ़ोटो के ऊपर से घुमा देना है। उस फोटो को घुमाने के बाद में उसको कोई घर के अंदर अगर कोई गमला है या कोई क्यारी है घर के अंदर ही,
वहाँ पे उस गमले के अंदर उस फोटो को गाड़ देना, उस रुमाल को भी गाड़ने के बाद मात्र इसमें टाइम लगेगा आपका 2 दिन का। तीसरे दिन उसका जो पति है वो अपनी पत्नी के कंट्रोल में हो जाएगा, कोई उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई मारपीट नहीं करेगा, जैसा उसकी पत्नी बोलेगी, जो बोलेगी वैसा ही वो करेगा। अच्छा गुरुजी, कई बार इस सिचुएशन आ जाती है कि हमारा जो पार्टनर है जी उसको, चाहे हमारा पत्नी हो, चाहे वो प्रेमिका हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको कोई दूसरा इंसान पसंद आ जाता है, धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है, तो किस तरह का जो वशीकरण या तंत्र, काला तंत्र कर सकते हैं उसमें? जी, उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्यार बढ़िया है, ये किसी और की तरफ ना आ जाए, इसकी अटैचमेंट और की तरफ ना आ जाए, तो उसके अंदर मन मोहिनी वशीकरण होता है। अच्छा, जो मन मोहिनी वशीकरण होता है ना, उससे क्या है कि हमारा जो पार्टनर, चाहे प्रेमिका है, चाहे पत्नी है या पति है, किसी की तरफ नहीं जाएगा, हमारे ही कहने में रहेगा। चाहे उसको जो जितना मर्जी कोई लालच दे ले, जितना मर्जी कोई उससे प्यार करने की कोशिश कर ले, पर हमारा प्यार उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अच्छा। और आई कांटेक्ट से, मतलब आंखों से किस तरह का वशीकरण किया जा सकता है? अगर आप भी चाहते हो कि आंखों से हम वशीकरण करें, तो 30 सेकंड उसकी आंखों को हमने देखना है, उसकी तरफ देख के एक मंत्र बोलना है कि ओम कुरु कुरु भगवती, और उसके अंदर 3 बार उसका नाम लेना है, वासुदेवाय नमः। ये जो मंत्र है उसका मात्र 3 बार आपने जाप करना। अगर आप 3 बार ये जाप कर लेते हो तो उसके जो आंखों से हम वशीकरण कर रहे हैं वो वशीकरण पूरा सक्सेस हो जाएगा, हमारे वो कहने में हो जाएगा या हो जाएगी, हम जैसा उसको बोलेंगे वैसा ही वो करेगी। मतलब आँखों से वशीकरण हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। गुरुजी, हमारा कोई खतरनाक शत्रु है तो उस शत्रु को या कोई शत्रु नाश का उपाय अगर आपके पास है तो बताइए। देखो जी, अगर आपका कोई शत्रु है, आपको काफ़ी टाइम से तंग कर रहा है, हम चाहते हैं कि उसको हमारे कदमों में डालें और उसको अपने पैर की धूल है वो चटाएं, तो उसके लिए करना आपको ये है कि शनिवार को शाम को 6 से 7 बजे के बीच में उसकी एक फ़ोटो लेनी है, चाहे उसकी फुल फ़ोटो निकलवा लो, चाहे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा लो। फ़ोटो को आप फ़ोटो के ऊपर थोड़ी सी जो काले माँ होते हैं वो उसके ऊपर रखने हैं आपने। रखने के बाद शनिवार के दिन मन के अंदर ही आपने बोलना है कि हाँ भी जो भी ये मेरा शत्रु है ये मेरे पूरे कंट्रोल में हो जाए, मेरे से खुद माफ़ी मांगे, मुझे तंग ना करें। उसकी फ़ोटो को आपने जला देना है। ये आपने लगातार 3 शनिवार को करना है। अगर 3 शनिवार को आप उसकी फ़ोटो को जला देते हो, उसकी जो राख है उस राख को कहीं पे आपने घर के बाहर कोई मिट्टी के खड्डे में दबा देनी है। 3 शनिवार ये काम करना है। चौथे शनिवार आपका जो शत्रु है वो आपके पूरे कहने में हो जाएगा, आपके पूरी मुट्ठी में हो जाएगा और खुद आपका कहना मानेगा। सो गुरुजी, अगर हम बात करें लव मैरिज की या फिर शादी की बात करें, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत एज हो जाती है, कोई लड़का हो या लड़की, उसकी शादी नहीं हो पाती, रिश्ते आते हैं लेकिन वो टूटते चले जाते हैं, तो शादी के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखो जी, कईयों की काफ़ी ज़्यादा उम्र हो जाती है, 30-35 साल भी हो जाती है, बट उनकी शादी नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या है कि उनके ऊपर एक बंदिश लगी होती है। बंदिश का मतलब उनका जो शादी का योगन है वो बंधा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि रिश्ता भी हो जाता है, रिश्ता होके भी टूट जाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है कि उनके ऊपर एक बंदिश लगी होती है। अगर वो खुद पे खुद अपनी बंदिश तोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, काफ़ी एज हो चुकी है, तो उसके लिए करना आपने ये है कि आपने शुक्रवार के दिन आपने लक्ष्मी माता के मंदिर में जाना है। मात्र आपने 5 शुक्रवार को जाना है लगातार, मतलब चाहे आप सुबह चले जाओ चाहे आप शाम को चले जाओ। जाने के बाद में वहाँ पे जो लक्ष्मी माता को गुलाब का फूल मतलब चढ़ाना है मूर्ति के आगे, और जो अपनी मनोकामना आपने वो मांगनी है। मात्र आप 5 या 7 शुक्रवार ये काम करोगे ना, 8वें शुक्रवार ही आपका जो रिश्ता है वो आना चालू हो जाएगा और बढ़िया जगह पे आपका रिश्ता होगा और शादी में आपके कोई अड़चन नहीं होगी, राजी खुशी आपकी शादी होगी। सो गुरुजी, अगर बात करें हम इंटरकास्ट लव मैरिज की, जी। अच्छा खासा रिलेशन है, प्यार भी बहुत है, लेकिन वो शादी करना चाहते हैं और घर वाले नहीं मान रहे उसके लिए, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग चल रहा है, पर शादी के लिए आपके जो घर वाले नहीं मान रहे हैं, अगर आप अपने घर वालों को शादी के लिए मनाना चाहते हो तो उसके लिए एक महाशक्तिशाली आपको मैं मंत्र बताता हूँ। जो आपने करना आपने ये है कि बुधवार के दिन आपने शाम के टाइम 8 से लेकर 10 बजे के बीच में, रात के टाइम करना क्या, जो पीली सती सरू होती है ना, थोड़ी सी पीली सती सरू और थोड़े से उसके अंदर काले माँ और थोड़ी सी उसके अंदर पीली दाल, ये रखनी है और उस फोटो के ऊपर हमने रख देनी है। घर वालों की सभी की फ़ोटो निकलवा लेनी है, ग्रुप फ़ोटो। उस ग्रुप फ़ोटो के ऊपर 3 चीज़ आपने रखनी है। रखने के बाद उसके अंदर एक जो फूल वाले लौंग होते हैं ना, 5 वो आपने लौंग रख लेने हैं।
लौंग रखने के बाद में आपने 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में एक मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु शादी संजोग स्वाहा। इस मंत्र का आपने 11 बार जाप करना है। 11 बार जाप करने के बाद में आपने अपने मन के अंदर मनोकामना मांगनी है कि अगर मेरी शादी हो जाती है तो मैं ये काम करूँगा या करूँगी, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ आपका जो समय लगेगा मात्र लगेगा 15 दिन का। 15 दिन के अंदर अंदर आपके जो घर वाले हैं वो शादी के लिए मान जाएंगे। और उसकी जो फ़ोटो है और जो सामान वो रखा है उसको क्या करना है कि चलते पानी के अंदर हमने उसको जल प्रवाह कर देना है शनिवार के दिन। अगर हमारे लव मैरिज के लिए घर वाले मान जाते हैं तो उसके बाद में अगर घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है सास बहू के अंदर, तो उनको कंट्रोल में करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? ओके। अगर घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके झगड़ा रहता है, बेफालतू कलह रहता है, क्लेश रहता है, मरने मराने तक की बातें हो रही हैं, तो उसके अंदर करना है जितने भी घर के अंदर मेंबर हैं सभी मेंबरों के ऊपर आपने एक नींबू लेना है। उस नींबू को 7-7 बार घर सभी मेंबरों के ऊपर उबार देना, 7-7 बार। उबारने के बाद में उसको करना ये है कि उसके ऊपर संदूर से एक स्वास्तिक बना लेना, लाल संदूर से। स्वास्तिक बनाने के बाद उस नींबू को काट देना है, उसके 4 टुकड़े कर लेने हैं। 4 टुकड़े करने के बाद उसको मंगलवार की रात को सुनसान रास्ते के अंदर फेंक देना, जा तो शमशान घाट के बाहर, जा चौराहे के ऊपर, जा कोई सुनसान जगह के ऊपर। जब आप उस नींबू को फेंक के आओगे आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा घर पे आना है और हाथ धो लेने हैं। मात्र समय लगेगा इसके अंदर 7 दिन का। 7 दिन के अंदर अंदर चाहे सास बहू में झगड़ा होता है, चाहे मियाँ बीबी में होता है, जिसमें भी झगड़ा होता है, वो झगड़ा होना बंद हो जाएगा, घर के अंदर शांति का माहौल बन जाएगा। ओके, सो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए और हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी अच्छे से आपने जो उपाय बताए हैं मुझे तो बहुत पसंद आए। होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आए और उन्हें जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन मिले। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।